श्री सीताराम सिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिखावस्थी। वैसाख मास प्रारंभ होने वाला है। वैसाख के महीने को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भगवान नारायण को 3 महीने बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। वैसाख का महीना, कार्तिक का महीना और माघ का महीना। तो कहते हैं कि कार्तिक के महीने में जिस प्रकार दीपदान करने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, माघ के महीने में ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमें उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, तो उसी प्रकार वैसाख के महीने में सिर्फ सूर्योदय से पूर्व स्नान करके और जल दान करने से हमें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वैसाख की महिमा का बहुत ही ज्यादा वर्णन है। यह जो वैसाख का महीना है बेहद पुण्य फलदायी महीना है, बहुत ही ज्यादा पवित्र महीना है। इस महीने में हम जो भी छोटे छोटे से भी कार्य यदि आप पवित्र और पुण्यमयी कार्य करते हैं तो आपको कई गुना पुण्य लाभ उससे प्राप्त होता है। तो यह वैसाख का महीना वर्ष 2025 में कब से प्रारंभ हो रहा है, पहले वह जान लेते हैं। तो वैसाख का महीना 13 अप्रैल दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है। वैसाख के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो कई लोग इस महीने में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने का नियम लेते हैं। तो यदि आप भी स्नान करने का नियम ले रहे हैं तो वह नियम आपका चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि जो हनुमान जयंती के रूप में मनाई जाती है, तो उस दिन से प्रारंभ होगा और वैसाख मास की पूर्णिमा तिथि पर वह आपका पूर्ण होगा। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक स्नान का नियम लिया जाता है। बहुत से लोग एकादशी से भी प्रारंभ कर देते हैं, जो चैत्र मास की कामदा एकादशी होती है उससे भी प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर वह वैसाख मास की एकादशी तक अपना नियम करते हैं। लेकिन हम अपना जो नियम है वो पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करते हैं। देखिए, कोई हम लोग जैसे परिक्रमा भी लगाते हैं तो जहां से प्रारंभ करते हैं वहीं पर आकर उसे पूर्ण करते हैं। तो जब हम पूर्णिमा से प्रारंभ करेंगे और पूर्णिमा तक करेंगे तब हमारा जो वैसाख स्नान नियम है वह पूर्ण होता है। अब हम यह जान लेते हैं कि इस वैसाख के महीने में क्या नियम होते हैं। तो देखिए, वैसाख के महीने में सबसे पहला नियम तो है सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करके और जल दान करने का। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का महत्व होता है, तुलसी में दीप दान करने का महत्व होता है, उसी प्रकार वैसाख के महीने में पीपल वृक्ष की महिमा होती है। पीपल वृक्ष की पूजा करना, परिक्रमा करना, उसका सिंचन करना, उसमें दीप दान करना, यदि आप यह कार्य वैसाख के महीने में करते हैं तो आपको अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आपके ऊपर लक्ष्मी माता का विशेष कृपा उनकी प्राप्त होती है और बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। यह जो वैसाख का महीना है बेहद खास महीना है। कहते हैं वैसाख के महीने में यदि आपने किसी पूरे महीने में किसी भी दिन यदि आपने एक दिन गंगा जी में स्नान कर लिया तो आपको पूरे महीने भगवान नारायण को अभिषेक करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आपने इस पूरे महीने में एक भी दिन नर्मदा जी में स्नान किया तो भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो लोग यमुना नदी में वैसाख के महीने में स्नान करते हैं तो उन्हें यम द्वितीया के बराबर जो यम द्वितीया पे स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल आपको वैसाख के महीने में यमुना जी में स्नान करने से प्राप्त होता है। तो यह वैसाख का महीना बेहद खास है, बहुत ही ज्यादा पुण्यमयी है। वैसाख महात्म्य सुनने का भी नियम बहुत से लोग लेते हैं, बहुत से लोग पूरे महीने व्रत करते हैं, बहुत से लोग एक बार भोजन करके और उसका नियम लेते हैं, भूमि शयन का नियम लेते हैं, बहुत से लोग पूरे महीने मतलब पृथ्वी पर सोते हैं, अपना बिस्तर लगाकर वहां पर सोते हैं। तो इस महीने में बहुत ही ज्यादा अच्छा और शुभ माना जाता है। तो यदि आप देखिए बहुत सारे नियम हैं, तो यदि आप सारे नियम नहीं उनमें से कुछ एक नियम ले लेते हैं फिर भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह वैसाख का महीना बहुत ही ज्यादा खास है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि हमें वैसाख के महीने में क्या क्या शुभ कार्य करने चाहिए। तो देखिए, आपको वैसाख के महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना है, भगवान नारायण की सेवा करनी है, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, आप पंचामृत अभिषेक कीजिए, आप कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए, जैसे आपके पास समय हो वैसा कीजिए। लेकिन
भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना जरूर कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। कहते हैं वैसाख के महीने में ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आपको जाप करना चाहिए। तो इससे आप पर नारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और देखिए, वैसाख के महीने में भगवान भोलेनाथ का भी अभिषेक करने का नियम बहुत से लोग लेते हैं। तो यदि आपके घर के आसपास मंदिर है तो इस महीने आप नियम से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाके 1 लोटा जलदान आप जरूर करें। और इसके साथ ही आप जलदान कर सकते हैं। जलदान के लिए आप कहीं भी प्याऊ लगवा सकते हैं, या जहां कहीं प्याऊ लगी हो तो वहां पे आप कुछ अपना भाग कुछ दान देकर उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही वैसाख के महीने में आप छत्र दान का भी बहुत महत्व होता है कि राहगीरों के ऊपर छाया यदि की जाए तो आप छाते का दान इस महीने में कर सकते हैं, या फिर किसी को आप चप्पल दान कर सकते हैं। और एक बात और विशेष ध्यान रखिए, देखिए दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ को किया जाता है, ठीक है। अपने से श्रेष्ठ को कहने का तात्पर्य आप अपने मान्य लोगों को कर सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, या किसी आचार्य पंडित मंदिरों में जैसे पुजारी इत्यादि होते हैं उन्हें कर सकते हैं। और बाकी जैसे गरीबों में है तो गरीबों में मदद की जा सकती है, उनकी आप मदद कर सकते हैं, उन पे आप दया कर सकते हैं, लेकिन दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ को किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से आप वैसाख के महीने का पुण्य फल जरूर प्राप्त करें, कुछ ना कुछ इसका लाभ जरूर प्राप्त करें। बेहद खास महीना है और बहुत ही पवित्र महीना है। इस पूरे महीने कोई ना कोई शुभ तिथि होती है। देखिए, वैसाख के महीने में त्रेता युग प्रारंभ होता है, परशुराम जयंती मनाई जाती है, और गंगा माता का भी प्राकट्य उत्सव भी इसी गंगा सप्तमी का पर्व भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया होती है, नर नारायण भगवान का जन्मोत्सव होता है, क्रूम अवतार होता है भगवान का, और बहुत सारी तिथियां हैं। मतलब पूरा महीना जो है वो सिर्फ जन्मोत्सव या जयंती ही मनाते हुए आपका देखिएगा निकलेगा। तो यह महीना बेहद खास है, पवित्र है। इस महीने में कुछ ना कुछ नियम जरूर लीजिए। और इसके अलावा आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा हो, कुछ आपको पूछना हो वैसाख मास के नियमों से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप लोग वैसाख महात्म्य सुनना चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी आप श्री सीताराम लिखिए, कुछ भी, जिसका कमेंट आएगा तो हम यही समझेंगे कि आप वैसाख महात्म्य सुनना चाहते हैं। तो फिर हम वैसाख महात्म्य नियम से डालेंगे अध्याय वाइज, तो आप वो भी सुन सकते हैं। उसका भी पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे हमें वैसाख के महीने की महिमा का पता चलता है। और यदि नहीं सुनना चाहेंगे तो कोई बात। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।